बिग बैंग और लड़कों की लाइफ दोनों एक ही समान हैं। जैसे जब तक लड़का सिक्योरिटी पॉइंट की तरह सिंगल है, वो कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ मतलब नहीं है। जब वह 1 से 2 हुआ, तुरंत टाइम बीच में आ जाता है। इतने समय तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे। टाइम के बाद स्पेस की बात होती है और इन दोनों के लिए बल का प्रयोग होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी 98 पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। हम आज देखेंगे पहला नंबर, ये क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके रिगार्डिंग और समर्थन में साक्ष्य, इसके समर्थन क्या क्या साक्ष्य हैं और इसकी कमियों के बारे में देखेंगे। जैसे यह क्या है, बिग बैंग थ्योरी यह बताता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वह एक कण के विस्फोट होने से हुई है और इसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे हैं और ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति वर्तमान से 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। वर्तमान ब्रह्मांड के समस्त कण पहले पास पास थे 13.7 अरब वर्ष पूर्व। फिर एक कण, इन कणों का रूपांतरण एक टिने बॉल, जिसे सिंगुलरिटी पॉइंट कहते हैं, उसके रूप में हुआ और इसके रूपांतरण में जो बल कार्य किया वो उसका अभी पता नहीं चला, हुआ अज्ञात बल है। फिर जो ये सिंगुलरिटी पॉइंट है, इसमें घूर्णन प्रारंभ हुआ। आयतन कम तथा घनत्व अधिक और तापमान अधिक होने के कारण इस अत्यास्थ सीमा से जब तापमान ज़्यादा हो गया तो इसमें महाविस्फोट हुआ। जब इस बिंदु में, सिंगुलरिटी पॉइंट में जब विस्फोट हुआ तो यह एक कण यहाँ से यहाँ आया। इसको यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय लगा, जिससे समय की उत्पत्ति हुई और इस कण को यहाँ से यहाँ आने में ही स्पेस और फोर्स भी अस्तित्व में आए। जैसे आप एक गुब्बारे को ले, उसमें कलम से कुछ बिंदी बना दें और धीरे धीरे आप गुब्बारे को फुलाएंगे तो वो बिंदु धीरे धीरे दूर जाएंगे और उसके बीच में, उस दो बिंदुओं के बीच की दूरी में काफ़ी विस्तार होगा। लेकिन गुब्बारे में बिंदु का भी विस्तार होता है, जिसे यह सिद्धांत बताने में अभी तक असफल रहा है कि उस बिंदु का विस्तार क्यों हो रहा है। और महाविस्फोट के प्रारंभिक 3 मिनट के अंदर प्रारंभिक अणु बने और महाविस्फोट के 3 लाख वर्षों के दौरान, जब से महाविस्फोट हुआ वहाँ से 3 लाख वर्ष जब बीत गए, तब तक में 4500 डिग्री केल्विन इसके टेम्परेचर में कमी आई, जिसको आप डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 4226 डिग्री सेल्सियस होगा। जब टेम्परेचर कम हुआ तो परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ और 3 लाख वर्षों के बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। महाविस्फोट के 1 माइक्रोसेकंड के उपरांत जो टेम्परेचर में कमी आई, इस समय सभी कण प्लाज्मा एवं ग्लो अवस्था में थे, जिसमें गति भी थी। जब गति थी तो इसी के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा। जब कोई चीज़ें दूर दूर जाएंगी तो उनका टेम्परेचर भी कम होगा। यह घटना 3,80,000 वर्षों तक चली और यहाँ तक के समय को, 3,80,000 वर्षों के समय को डार्क टाइम कहा गया, क्योंकि इस समय प्रकाश का अस्तित्व नहीं था। मतलब क्योंकि पदार्थ प्लाज्मा और ग्लो अवस्था में थे। इसको हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बिग बैंग हुआ, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, धीरे धीरे देखिए ब्रह्मांड का विस्तार इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, प्लस इसको यहाँ से यहाँ आने में जो टाइमिंग लगा, प्लस ये जो डार्क एज है, यहाँ तक प्रकाश अस्तित्व में नहीं आया था और यह 3,80,000 वर्ष के बाद तक प्रकाश अस्तित्व में नहीं आया था। इसी 3,80,000 तक के वर्ष को डार्क टाइम कहते हैं।
3,80,000 वर्षों के उपरांत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्तित्व में आए, जिससे सर्वप्रथम हाइड्रोजन अस्तित्व में आया और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण किए और इससे ऊर्जा भी मुक्त हुई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा, जैसे सूर्य में होता है। यहाँ से प्रकाश अस्तित्व में आया, जिसके परिणाम स्वरूप डार्क टाइम समाप्त हो गया और तारों का निर्माण प्रारंभ हो गया और यहीं से तारे, ग्रह, गैलेक्सी सबका निर्माण शुरू हो गया, जिसे आप फिगर में से देख सकते हैं। बिग बैंग जो शुरू में एकदम एक बिंदु के समान था, 3,80,000 वर्ष तक प्रकाश अस्तित्व में नहीं आया था। उस 3,80,000 के उपरांत फर्स्ट स्टार अपीयर मतलब पहला तारा आया, जो कि 300 मिलियन ईयर के बाद। उसके बाद 1 बिलियन ईयर के बाद हमारा सौरमंडल जो है कि बनना प्रारंभ हुआ और वर्तमान में आधुनिक गैलेक्सी को बता रहा है। प्रारंभ में बिग बैंग थ्योरी को उतना समर्थन नहीं मिला, लेकिन उपरांत इसके समर्थन में बहुत से साक्ष्य जो है कि बहुत से साक्ष्य प्रस्तुत हुए, बहुत से खोजें हुए, जिससे उसको बल मिला। जैसे एडविन हब्बल द्वारा कहा गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय के साथ आकाशगंगाएं दूर दूर जा रही हैं। जैसे आप गुब्बारे में कई जगह आप कलम से बिंदी बना लें और जब गुब्बारे के फुलाएंगे तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, लेकिन उसका जो है कि बिंदु बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन ब्रह्मांड के कण मतलब जिस प्रकार से इसका बिंदु विस्तार हो रहा है, अभी इसको बताने में यह महाविस्फोट का सिद्धांत असमर्थ है। अभी तक यह नहीं पुष्टि कर पाया है कि बिंदु का विस्तार क्यों हो रहा है। होयल एक भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने एडविन हब्बल के मत का खंडन किया। इन्होंने कहा कि पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि इनके मध्य नए पदार्थ बन रहे हैं, जिसे इन दोनों के मध्य बने पदार्थ को इन्होंने डार्क मैटर कहा। अपेक्षता के सिद्धांत से भी इसकी पुष्टि होती है और 1965 में कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड की खोज हुई। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज से पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिससे यह बताता है कि वह विकिरण या ऊर्जा जो पृथ्वी से देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में समान स्तर से प्रत्येक दिशा में फैली है। इसका अर्थ है कि जो चीज़ें आप समान दूरबीन से देखते हैं तो आकाश और ग्रह दिखाई देंगे, बाकी जगह अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन आप माइक्रोवेव माप सकने वाले सूक्ष्म दूरबीन से जब देखेंगे तो हर दिशा में एक हल्की सूक्ष्म तरंगी लालिमा इसका रंग जो है कि ब्लू शिफ्ट होगा, अर्थात तरंग दैर्घ्य कम होगा। जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हमारे पास आ रही है, तो इसके कलर का तरंग दैर्घ्य ब्लू की तरफ शिफ्ट होगा, इसीलिए इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य का कलर लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है और यह लाल रंग का प्रकीर्णन और परावर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें हैं, तो हरे और नीले इत्यादि कलर का प्रकीर्णन और परावर्तन हो जाता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए केवल वही रंग हमको दिखाई देता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है और इसीलिए यातायात में रोकने के लिए रेड लाइट का प्रयोग भी किया जाता है, ताकि हमको दूर से दिखाई दे। महाविस्फोट सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं, जैसे यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के विपरीत है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के निर्माण के निकट जब हम पहुंचते हैं तो यह विज्ञान के नियम का पालन नहीं करता और ऊष्मागतिकी के नियम को त्याग देता है। लॉ ऑफ एंट्रोपी का उल्लंघन। लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है कि किसी निकाय के पास इतनी ऊर्जा है कि वह जिसे चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकता है। एंट्रोपी का पालन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि प्रारंभ में ब्रह्मांड का विस्तार जिस गति से हुआ उस गति से अब नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसकी ऊर्जा जो है कि ख़त्म हो रही है।
तीसरा है प्रकाश की गति के विरुद्ध। महाविस्फोट सिद्धांत, जिस समय ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ उस समय इसकी गति बहुत तीव्र थी, जो प्रकाश की गति से भी तीव्र मानी जाती है। तो यह प्रकाश की गति के विरुद्ध है। ये तीनों कमियां प्लस ये जो है कि गुम्बाड़े में जो ऑप्टिक लगाए हैं उसका भी विस्तार होता है, तो यह बताने में असफल है कि दो ग्रहों या आकाशगंगाओं के बीच की दूरी तो बढ़ रही है, लेकिन वो खुद जो है कि क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसको बताने में असफल है। सिद्धांत से संबंधित कई विद्वानों का यह मत भी है कि वर्तमान में इस ब्रह्मांड का विस्तार तो हो ही रहा है। इसी प्रकार कई विद्वानों का इस ओर भी समर्थन है कि इस तरह के विस्फोट कई संख्या में हो सकते हैं और हो सकता है कि अभी भी ऐसी घटनाएं कहीं घटित हो रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।